नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लर्न में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस परीक्षा हो गई, एलडीसी परीक्षा, हाईकोर्ट परीक्षा, पटवार परीक्षा, दोस्तों कोई भी जो आपका एग्ज़ाम लगने वाला है अभी राजस्थान में, तो सभी में दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, GUI का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों, GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, A, B, C और D। ठीक है, तो GUI का जो विस्तृत रूप है दोस्तों वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इसके आंसर भी दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो अपने अकॉर्डिंग सही करने हैं ताकि आप स्वयं का मूल्यांकन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, HTTP का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है HTTP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों, नीलेक्स, विंडोज़, मैकओएस एक्स और वर्ड प्रोसेसर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी होगा आपका वर्ड प्रोसेसर, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली नहीं है। बाकी दोस्तों, ये तीनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली के भाग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीडिया कागज़ पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला ऑप्टिकल उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उस पर एक ऐसे इस टाइप से कोई भी एक क्या होता है वह QR कोड जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, वही क्या होता है, एक OMR कोड होता है जिसको अपन रीड करते हैं। ठीक है, तो मीडिया कागज़ पेंसिल के निशान की व्याख्या करने के लिए इसको स्कैन किया जाता है। तो वह क्या होता है का OMR शीट दोस्तों जो आप पेपर देते हैं उसमें भी होता है, वो उसका कोड होता है, उसको स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, चार आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS एक्सेल। दोस्तों, ये आपका यूटिलिटी प्रोग्राम का भाग या एग्जाम्पल नहीं है, बाकी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसे एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाइयाँ हैं? तो दोस्तों, स्पीकर है वह आउटपुट इकाई है, बाहर आपको आउटपुट देती है। इसके अंदर दोस्तों इनपुट हो गया। जो बार कोड रीडर होता है वह भी आपका इनपुट है। कीबोर्ड से अपन कोई भी टाइप करते हैं तो वो मॉनिटर पे दिखाई देता है, वो भी इनपुट हो गया। तो ये सारे इनपुट है और आपका स्पीकर आउटपुट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, एक आधारभूत टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है और यह सामान्यतः टेक्स्ट फाइल को देखने और संपादित करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो वह कौन सा प्रोग्राम है दोस्तों? वह आपका नोटपैड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है, नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखा जाता है क्या कहलाता है? दोस्तों, कंप्यूटर 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट होता है उनको रीड करता है, उसको क्या कहते हैं आपका मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज। एक होती है आपकी मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 को रीड करती है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एक पॉइंटिंग युक्ति है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सी पॉइंटिंग युक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होता है माउस। दोस्तों, आपने देखा होगा माउस का जो क्रसर है वो आपका पॉइंट इंगित करता है, अपन इधर उधर इसको स्लाइड करते हैं क्रसर को, तो वह पॉइंट युक्त करने की एक युक्ति हो गई या एक डिवाइस हो गई। तो कौन सी हो गई? माउस। नेक्स्ट देखिए, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, कीबोर्ड के जो भी बटन जिन पे तीर का निशान या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा इस तरह से होता है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों नेविगेशन की कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है नेविगेशन की कौन से की होते हैं? तो दोस्तों, कीबोर्ड पर जिनके ऊपर निशान होते हैं तीर के वही नेविगेशन की कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मेमोरी की गति का सही अनुक्रम आपको बताना है कि किसकी मेमोरी सबसे ज़्यादा है और किसकी कम है, ये आपको सीरियलिटी के हिसाब से मैच करना है। तो दोस्तों, सबसे तेज़ होता है रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद कैश मेमोरी होती है, फिर मेन मेमोरी, फिर हार्ड डिस्क।
ये दोस्तों क्रम आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। मेमोरी की जो स्पीड है वह रजिस्टर की होगी, फिर कैश की होगी, फिर मेन की, फिर हार्ड डिस्क की, ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए, यदि आप किसी एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट कर म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा, आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपने कट किया है, आप आराम से जानते हैं कंप्यूटर के बारे में, अगर आप कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं कोई भी फाइल को, तो वह जहाँ पे आपने पेस्ट की है वहीं पे आपको दिखाई देगी, और जहाँ पहले थी वहाँ से वो हट जाती है। तो इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, डीवीडी का विस्तार रूप क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? ए और ब दोनों यहाँ पे सही आंसर है, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया और डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, ये दोनों ही दोस्तों डीवीडी की फुल फॉर्म होती है। तो आपको दोनों याद रखना है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में एक ऑप्शन नहीं आए, इन एक में से बताना पड़े आपको। ठीक है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, किसके लिए होता है? तो दोस्तों ये प्रिंट लेआउट के लिए होता है। आपने देखा होगा एमएस एक्सेल में जो ऊपर वाले जो टाइटल बार होता है आपका, वहाँ पे प्रिंट लेआउट व्यू को दर्शाने के लिए जो डिफ़ॉल्ट व्यू है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फाइल का प्रकार इंगित करता है कि ये फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट की है। तो ये कौन सी फाइल है वो इंगित करेगी? तो दोस्तों डॉट डॉक्स वाला जो ये वाला चिन्ह है दोस्तों, ये वाला जो संकेत है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो वर्ड फाइल है वो 2010 डॉक्यूमेंट की है। यानी एम एक्स एक्सेल, एम एस वर्ड जो डॉक्यूमेंट फाइल 2010, 2012 इस टाइप से वो प्रोग्राम अपडेट होता रहता है, तो 2010 को इंगित करता है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस एंड की कुंजी को दबाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो भी शॉर्ट की होती है आपकी, वो भी आपको याद करना है। उनके बारे में प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, एमएस वर्ड में शब्दों के नीले लाल रंग की जो तरंगित रेखा है किस चीज़ को दर्शाती है? ठीक है, आपको बताना है कि नीले और लाल रंग की जो तरंगित रेखा है वह किस चीज़ को दर्शाती है? तो दोस्तों वो बताती है वर्तनी स्पेलिंग में अशुद्धि। दोस्तों आप कई बार कोई भी वर्ड लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर लिखा, उसके नीचे लाल रेड कलर ऐसे आ जाता है, तो वह क्या बताता है? वह आपकी जो डिक्शनरी है, कंप्यूटर की डिक्शनरी, उसमें वो वर्ड है वो मैच नहीं खा रहा, यानी वो उसमें एरर या गलती को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही सूत्र को प्रविष्ट करता है? यानी कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा फॉर्मूला सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कोई भी फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो पहले बराबर का चिन्ह आएगा, फिर अपन अगर ऐड कर रहे हैं तो सम का आ गया, फिर कौन सी फाइल से लेके डॉट कौन सी फाइल तक टोटल अपन डाटा ले रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन का अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप। लैंडस्केप यानी कि दोस्तों जो आपकी स्क्रीन होती है, एक तो होती है आपकी स्क्रीन इस टाइप से, ठीक है, और एक होती है यही आरडी, ठीक है, जिसे अपन आरडी स्क्रीन बोलते हैं, तो इसी को लैंडस्केप बोला जाता है। ठीक है, और इसको आप थर्डी स्क्रीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक पृथक शीट से सेल के आंकड़ों को प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह क्या कहलाता है आपका रिफ्रेशिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट देखिए, एक्सेल वर्कशीट के चयनित अंश को आप कैसे प्रिंट करेंगे? ठीक है, अगर कोई भी एक्सेल वर्कशीट का काम है उसको आप प्रिंट कैसे करोगे? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुनकर, यानी कि दोस्तों आपका जो प्रिंट वाला सेक्शन होगा उसमें सेलेक्ट करके आप उसको प्रिंट करोगे। नेक्स्ट देखिए, एम एस एक्सेल में अगर आपको इस तरह से हेज दिखाई दे रहा है तो ये क्या इंगित करता है? तो दोस्तों ये इंगित करता है कि सेल के सामग्री बहुत बड़ी होने के कारण प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्लाइड प्रस्तुतिकरण में विशेष प्रभाव डालने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको क्या किया जाता है? कस्टम एनिमेशन।
दोस्तों आप एनिमेशन लगाते हैं, कोई भी आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर पे अगर आपने स्टडी की है तो 3D एनिमेशन बनाते हैं, ठीक है, या किसी अलग अलग टाइप के नाम लिख के फिर उनका बोल्ड करना वगैरह, ये दोस्तों कस्टम एनिमेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का, निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट, ठीक है, MS पावर पॉइंट होता है दोस्तों, वह आपका स्लाइड को जो पैकेजिंग प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रोग्राम में आपका फाइल किस चीज़ को एक्सटेंशन में संग्रहित होता है? 2010 की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई भी फाइल है वह डाटा इकट्ठा करना है, संग्रहित करना है, तो किस चीज़ में शो होगा? तो दोस्तों वह किस में होगा? आपका .pptx में, ठीक है, यानी आपने PPT बनाई होगी, जो भी एजुकेशन से संबंधित होते हैं PPT फाइलें वो इसी में बनती है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रोग्राम का उपयोग वेब पेज देखने हेतु किया जाता है? तो दोस्तों वेब पेज देखने के लिए आप इंटरनेट एक्सप्लोर का यूज़ कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, सफारी जो आपका सर्च इंजन है उसका यूज़ कर सकते हैं, तो आप सभी का यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? यानी वेब ब्राउज़र का उदाहरण आपको बताना है। वेबसाइट होता है, माइक्रोसॉफ्ट है, www है, और मोजिला फायरफॉक्स, तो ये सभी दोस्तों आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। यहाँ पे गूगल आता तो दोस्तों गूगल भी आपका हो सकता है, ठीक है, मोजिला आता, मोजिला भी है ही यहाँ पे, ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, ये सब क्या है दोस्तों आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका एक प्रकार का ब्राउज़र है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इंटरनेट से आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे बोला जाता है, खरीदारी कर सकते हैं जैसे कि आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग परचेज कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, या कोई भी जो कोचिंग संस्थान ऑनलाइन पढ़ाती है तो वो भी आप देख सकते हैं, तो उपरोक्त सभी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अवांछित व अनचाही ईमेल क्या कहलाती है? दोस्तों अवांछित जो आपकी काम की नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? स्पैम, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? स्पैम। कई बार देखा होगा दोस्तों आपके पास कोई भी कॉल आती है जो आपकी काम की नहीं है, जो रेड कलर की होती है उस पर स्पैम लिखा हुआ रहता है, तो वह क्या होती है? एक तरह से अनचाही कॉल होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित या स्टोरेज रखने वाली युक्ति है वो आपकी DVD होती है, ठीक है, DVD दोस्तों जो गोल्ड कलर की DVD आपने देखी होगी जिसमें अपन डाटा स्टोर करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखिए, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों। एक कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह बूटिंग कहलाती है। अगर दोस्तों आपने कई बार देखा होगा आपका कंप्यूटर प्रोग्राम आप उसमें इंस्टॉल करते हैं, उसमें आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, तो उसको बूटिंग करना कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही जो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं, उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।